हेलो एवरीवन, आज है 13 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्पाइस जेट के बारे में। देखिए, जिस कंपनी को ना कोई पूछ भी नहीं रहा था, आज उसके शेयर में 20% की तेज़ी आ गई क्योंकि एक बड़ी खबर आई और ये खबर जुड़ी है इंडिगो से। बातचीत करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 43 रुपीज़ का शेयर है, बड़ी रफ्तार आई पिछले एक महीने में। देखो तो जो तेज़ी आई है वो आज ही यहाँ पर देखने को मिली है। 36 रुपये से बड़ी रफ्तार दिखा दी। एक साल का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो पहले लगातार ये डिक्लाइन होकर नीचे आ रहा था और एक साल के सबसे हाईएस्ट प्राइस पर है अभी ये। डिक्लाइन होकर कहाँ पर आया था ये? 24 पर। तेज़ी दिखाई, गिरावट आई, तेज़ी दिखाई, गिरावट आई, फिर एक झटके में 31 रुपये से 40 रुपये पर चला गया, फिर वापस गिर गया। अब वापस 34 रुपये, सॉरी 36 रुपये से इसने तेज़ी दिखाई। हो सकता है कि थोड़ा सा और ऊपर चला जाए, लेकिन वापस गिरेगा ज़रूर ये। और अगर आप 5 साल का ग्राफ देखो तब तो भैया लगातार यहाँ पर पैसा डूबा ही है और इस बार बड़ा अटेम्प्ट किया है तेज़ी दिखाने का इसने। और तेज़ी की वजह है रिपोर्ट्स। देखो, उड़ती उड़ती खबरें होती है जो शेयर को दौड़ा देती है। अगेन ये उड़ती उड़ती खबर है, ठीक, कंफर्मेशन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो इस खबर को सुनकर खरीदारी करने मत लग जाइएगा, पहली चीज़। तो यहाँ पर स्पाइस जेट में 20% की तेज़ी आई क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही है कि जो राकेश गंगवाल है वो यहाँ पर स्टेक खरीद रहे हैं। अगेन रिपोर्ट्स आ रही है, कंफर्म नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आज स्पाइस जेट के शेयर में तेज़ी आई क्योंकि ईटी नाउ जो है काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है, रिपोर्टेड दैट इंडिगो के जो को फाउंडर है, इंडिगो के को फाउंडर राकेश गंगवाल वॉज इन एडवांस स्टेज टू टॉक टू बाई साइजेबल स्टेक इन द कंपनी। और ये बड़ी बात है कि देखो, इंडिगो भैया, जब हम बात करते हैं एयरलाइंस की तो सबसे ज़्यादा बड़ी कंपनी इंडिगो है अभी हाल फिलहाल में इंडिया में। और अगर उसी के को फाउंडर अगर स्पाइस जेट में एक बड़ा साइज खरीदने की सोच रहे हैं, एक बड़ा स्टेक खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये बड़ी चीज़ हो सकती है यहाँ पर। अगेन ये खबर है, कंफर्मेशन नहीं है। यहाँ पर गंगवाल और उनकी जो वाइफ है शोभा गंगवाल, उनके पास जो राकेश गंगवाल है उनके पास 13.23% का स्टेक है। उनकी वाइफ के पास 2.99% का स्टेक है इंडिगो में। जून क्वार्टर के एंड तक तो इतना ही था। इसके अलावा जो चिंकुरपू फैमिली है, ट्रस्ट जो है वो तकरीबन 13.50% का स्टेक जो है वो यहाँ पर ओन करते हैं। और स्पाइस जेट और भैया जो कलानिधि मारन है सन ग्रुप के, उनका तो भैया हमने सुना ही है कि पैसा चुका नहीं रहे थे तो कोर्ट तक घसीट के लेकर गए थे और बहुत कुछ चल रहा है और वही सारी दिक्कतें थी यहाँ पर। और स्पाइस जेट अगर आप देखोगे तो भैया ये बहुत बड़ी बात है अगर ऐसा होता है तो। और आने वाले टाइम में देखते हैं कि चीज़ें कंप्लीट हो पाती है कि नहीं। हालांकि SpiceJet in September said that it has completed the payment of 100 crore to the former promoter Kalanidhi Maran, Skull Airways. The airline noted that it has made payment of 77.50 crores rupees on September 11 and remaining 22.50 was completed in September 12. तो एक अच्छी बात है कि जो कलानिधि मारन को जो पैसा इनको चुकाना था वो इन्होंने चुका दिया है, कंप्लीट कर दिया है ये पेमेंट, जो कि अच्छी बात है यहाँ पर। अब देखते हैं कि स्पाइस जेट का यहाँ पर क्या होगा। लेकिन अगर आप देखोगे ना कि इट एडेड दैट एक्नॉलेज द लीगल प्रोसेस एंड इट्स कमिटी टू कंप्लाइंग विथ ऑल द कोर्ट डेरिवेटिव्स एंड ऑब्लिगेशन इन द क्रेडिट सूस मैटर एंड विल मेक पेमेंट ऑफ 1.5 मिलियन एज पर द कोर्ट डेरिवेटिव्स टिल डेट। स्पाइस जेट की अगर हम बात करें तो 8 मिलियन इन्होंने पेड करा है क्रेडिट सूस को एज पर कंसेंट टर्म। तो यहाँ पर स्पाइस जेट दिक्कतों में रहा अब तक और जाहिर सी बात है आज वॉल्यूम एक खबर के चलते बड़े देखने को मिल गए। यहाँ पर तकरीबन 3 करोड़ 80 लाख के आसपास के वॉल्यूम ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 21% लोग कह रहे हैं बेच के भाग जाओ, जबकि 79% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। कंपनी में देखो अभी न्यूज़ पर डिपेंड करेगा। अगर वाकई में राकेश गंगवाल यहाँ पर बाइंग करने की सोच रहे हैं और बड़ा स्टेक खरीदने वाले हैं तो कहीं ना कहीं शेयर प्राइस में और बड़ी तेज़ी आएगी। लेकिन अगर ये सिर्फ एक अफवाह साबित हुई तो याद रखिएगा ये जो 43 पे गया है ना, पलट के सीधा 30-35 पे आ जाएगा। तो ये भी होगा यहाँ पर। अगर आप रेवेन्यू वाइज देखो तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन अगर आप प्रॉफिट वाइज देखो तो भैया बड़े बड़े लॉसेस हैं इनके।
इनके रेवेन्यू से ज़्यादा अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू के मुकाबले लॉसेस डेफिनेटली परसेंटेज वाइज है यहाँ पर। अगर हम क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो लगातार डिक्लाइन वाला फेज रहा है। आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं पिछले कुछ क्वार्टर में लगातार इनके रेवेन्यू डिक्लाइन हुए हैं। जहाँ तक प्रॉफिट की बात करें तो भैया हालांकि लास्ट क्वार्टर में इनका तकरीबन 200 करोड़ का प्रॉफिट था, अच्छा प्रॉफिट था। उससे पहले बड़ा मतलब काफ़ी बड़े लॉसेस थे इनके, 800 करोड़ तक के लॉसेस थे। लेकिन पिछले 3 क्वार्टर थोड़े बहुत अच्छे रहे इनके, और यही वजह कि शेयर भी थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जाता नजर आया ज़रूर। लेकिन जहाँ तक बात करें स्पाइस जेट में तो 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग के लिए अगर हम नज़र करेंगे तो शेयर होल्डिंग में 56.88% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। और जहाँ तक बात करें प्रमोटर ने कुछ मतलब 58.98% की जो होल्डिंग थी अब वो घट के 58.88 पाए। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पहले गिरवी रखे हुए शेयर्स तकरीबन 27.69% थे, अब वो घटकर हो चुके हैं 21.50। तो गिरवी रखे हुए बहुत सारे शेयर छुड़ाए ज़रूर है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो बड़े फंड हाउस है वो दूरी बनाए हुए हैं इससे। 0.01% म्यूचुअल फंड के पास है, 0.01% डोमेस्टिक के पास है, और एफआईल्स 0.25%। और एफआईल्स लगातार यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बिकवाली ही कर रहे हैं। एफआईल्स खरीद नहीं रहे, बेच रहे हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो भैया ज़्यादा क्वांटिटी प्रमोटर के बाद आते हैं रिटेल और अदर पार्टीज़। 23.59% रिटेल इन्वेस्टर के पास है और 19.27% है अदर पार्टीज़ के पास। तो देखिए स्पाइस जेट को लेकर मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में रहा। जब भी इसने अटेम्प्ट करा थी इसे दिखाने की, जैसे कि इससे पहले 2022 में जुलाई में अगर आप देखो 38 रुपीज़ से गया 50 पे चला गया है, लेकिन वापस ये गिरता चला गया। अभी अटेम्प्ट कर रहा है और अच्छी बात है कि कुछ पैसा जो था वो इन्होंने चुकाया भी है। मई महीने से लेकर अब तक अच्छा खासा परफॉर्मेंस इसका रहा है। लेकिन आज की जो बड़ी रफ्तार आई है उसकी सबसे बड़ी वजह है कि भैया जो रिपोर्ट्स आई है राकेश गंगवाल फैमिली, मतलब जो राकेश गंगवाल है को फाउंडर जो थे इंडिगो के, उनकी यहाँ पर अगर बहुत बड़ी क्वांटिटी में वाकई में ख़रीदारी होती है तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी स्पाइस जेट के लिए। क्योंकि देखो यार इंडिगो जिन्होंने चलाया है वो दमखम रखते हैं कि कहीं ना कहीं इसको भी टर्न अराउंड कर पाए। लेकिन अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर कि ये सिर्फ उड़ती उड़ती खबरें हैं। मैं कंफर्म इसको तब तक नहीं मानूंगा जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो जाती। और सिर्फ खबरों के आधार पर कि कुछ रिपोर्ट्स यहाँ वहाँ से उड़ती हुई आ गई उसके आधार पर किसी भी कंपनी में स्टेक खरीदना बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी, और अभी के लिए मैं इसको अवॉइड करूँगा। लेकिन अगर आपके पास है ज़रूर तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि भैया देखो सब कुछ डिपेंड करता है कि वो एंट्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और इन सब चीज़ों में कई बार 80-90% ऐसी खबरें लास्ट में झूठी साबित होती है, गलत साबित होती है। तो यहाँ पर मैं आपसे यही कहूँगा कि ज़रा सोच समझ के थोड़ा यहाँ पर चलिएगा स्पाइस जेट में। हालांकि देखो स्पाइस जेट खुद चाहता है कि इनको यहाँ से निकाला जाए, तो किसी न किसी से बातचीत ज़रूर चल रही होगी इनकी, लेकिन इन्हीं के साथ है किसी और के साथ है ये अभी के लिए कहना मुश्किल है। तो स्पाइस जेट अगर आपके पास है तो रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, मैं अभी इसको अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूँगा, ये मेरा मानना है। बाकी मर्ज़ी आपकी है। 1 साल के सबसे हाईएस्ट प्राइस पे ये पहुँच चुका है। और अगेन मैं कह दूँ मैं यहाँ पर इस रेंज पर उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ स्पाइस जेट को लेकर। और जहाँ तक बात करी जाए भैया डेफिनेटली कई सारी दिक्कतों से ये कंपनी गुजरी है और अभी भी इनकी दिक्कतें मुझे लगता है कि शायद कम नहीं हुई है। डेट को लेकर कंसर्न यहाँ पर फ्यूचर में ज़रूर होंगे, और मैं यही कहूँगा आपसे ये जो कंपटीशन है वो धीरे धीरे इस सेक्टर में, इस स्पेस में बढ़ने वाली है। नए प्लेयर्स की भी एंट्री हो रही है। हालांकि अकासा की जो नई एंट्री हुई थी वो अभी उतना अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, यह अभी देखने को मिल रहा है। कुछ रिपोर्ट्स भी आई थी यहाँ पर कि अकासा उतना अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा है। अभी 2 ही बड़े प्लेयर हैं, इंडिगो हो गया और भैया एयर इंडिया विस्तारा है वही हो गया। लेकिन जो बजट है ना, बजट फ्रेंडली, तो वो सिर्फ इंडिगो ही है और वो ही अच्छे से मैनेज कर पा रहा है। तो यहाँ पर अभी के लिए देखो स्पाइस जेट डेफिनेटली अगर ये खबर सच होगी तो रॉकेट की तरह और ज़्यादा ऊपर जाएगा, लेकिन अगर खबर झूठी रही तो ये इसी रफ्तार से नीचे की तरफ भी आपको नाता हुआ नजर आएगा। और जहाँ तक पॉसिबिलिटीज़ का खेल होता है मैं यही कहूँगा अवॉइड करिए। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहले बाहर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और स्पाइस जेट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।